हेलो हाय गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए हमने इससे पहले एनसीईआरटी के 2 लेसन रीड कर लिए थे। आज हम दूसरे पार्ट का जो हमारा अभ्यास रहता था हम उसी को देखते हैं। देखिए एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए अभ्यास दूसरी वीडियो में डालना है। देखिए पहले क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हम क्या करते हैं, उच्चारणम कुरुते। हमारा हमको क्या करना है, उच्चारण करना है। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। पहले हमारा दिया गया है उच्चारण में कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं सुधार्तः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्तमनसां सिंहः पदपदति समः वानं प्रतिध्वनिः। ठीक है। और सेकंड हमारा क्वेश्चन है, देखो कस्मिंश्चित् मतलब होता है किसी या कहीं पर, ठीक है। विचिन्त्य हमारी वी धातु है और चिंत हाँ वी उपसर्ग है, चिंत धातु है और हमारा इसमें लैप पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लैप और जो कत्वा होता है उसका एक ही मीनिंग होता है करके। तो विचिन्त्य मतलब सोच करके, ठीक है, सोच के, सोच कर या सोच के, मतलब इसका अर्थ होता है जहाँ पर हमारा लैप प्रत्यय हो जाता है और कत्वा प्रत्यय उसका है अर्थ होता है करके। तो यहाँ पे हमें और लैप और कत्वा में एक डिफरेंस होता है कि ये दोनों जो है, बस कत्वा तो हमारा जो है वो हमारी धातु के साथ लग जाता है, लेकिन जहाँ पर भी उपसर्ग आ जाता है उसमें हमारा लैप प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। लैप का यह शेष बचता है। तो सोचकर साध्विदम, साधु प्लस में इदम, ठीक है। अच्छा ही कहा गया है यह। देखो साधु प्लस में इदम, साधु उ, हमारा ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है, ये हमारी यण संधि है। और शुद्धार्थ है मतलब भूखा। एतत् श्रुत्वा, ये हमारी कौन सी संधि है, एतत् श्रुत्वा, ये हमारी व्यंजन संधि है। एतत् प्लस में श्रुत्वा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर। नेक्स्ट है हमारा भय संत्रस्त मनसाम, जो भय से डरे हुए मन वालों की, ठीक है। भय संत्रस्त मनसाम, सिंह पद पदती, सिंह के शेर के पैरों के निशान। समह वानम मतलब होता है पुकारना या बुलाना। प्रतिध्वनि होता है गूंज, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये देखिए पूर्ण एक पदेन उत्तरतम लिखत है। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। तो शेर का क्या नाम था, हमने पढ़ा था पाठ में, खरन खरह। सेकंड क्वेश्चन है, गुहाया स्वामी क्या आसीत, गुफा का स्वामी कौन था। तो दधिपुच्छ, कौन था उसका जो स्वामी था वो कौन था, दधिपुच्छ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगच्छत। सिंह जो शेर था कस्मिन, कस्मिन समय मतलब किस समय में, कस्मिन हमारा किम, किम हमारा सर्वनाम रूप से लिया गया है, ये हमारी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समय, समय हमारा शब्द है और ये भी हमारी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गुहा यहाँ, गुहा यहाँ हमारा पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। गुफा के समीपे, समीप आया, आ गतय, ठीक है। इसमें गम धातु है और आ उपसर्ग है और हमारा कतय इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें पूछा है कि शेर किस समय गुफा के समीप आया। तो कब आया था, हमने पढ़ा था सूर्यास्त के समय, जब दिन छिप गया था तब सूर्य, तब वहाँ पर शेर आया था, ठीक है। हस्त पदादिका क्रिया के सामने प्रवर्तनते, मतलब हाथ पैर कांपने के बाद किसकी क्रिया काम नहीं करती हैं, ठीक है। जब हाथ पैर जो होते हैं वो कब हमारी क्रियाएं करना मतलब बंद कर देती हैं, या फिर मतलब हमारी जो हाथ और पैर की क्रियाएं होती हैं वो कब काम नहीं करती। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, तो आंसर होगा भय संत्रस्त मनसाम, जब हम डर के मारे, जब हमारा मन कांपता है तब हमारी हाथ पैर की क्रियाएं काम नहीं करती हैं। गुहा केन प्रतिध्वनितः, गुफा किसकी ध्वनि से गूंजने लगी, ठीक है। तो उच्च गर्जने ने, ऊंची गर्जना से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए पूर्ण वाक्य ने हमें क्या देखिए हमारा क्वेश्चन देखो आप एक बार, एक सेकेंड देखिए। पूर्ण वाक्य ने उत्तरता है, पूर्ण वाक्य में हमें पूरी लाइन में हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खरन खर है कुत्र प्रतिवस्ती समय। देखो पहले भी बताया था, ये हमारी प्रतिवस्ती क्या है, प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है, और इसमें जो है वस्ती, वस मतलब रहना, और ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका सम लग जाता है, बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता कि सम का अर्थ क्या हुआ। सम का अर्थ होता है आपका, जब ये सम लग जाता है तो हमारी जो क्रिया है वो हमारी भूतकाल में चली जाती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि खरन कर है कुत्र प्रतिवस्ती समय, खरन खर कहाँ, खरन खर नाम किसका था, शेर का नाम था, है ना। तो इसमें पूछा है कि खरन खर कहाँ पर रहता था। तो हमने पूरे लाइन में इसका आंसर देना है, खरन कर है
कस्मिंचित् वने प्रतिवसति समय, खनन खरक किसी वन में रहता था। महतीम गुहा दृष्ट्वा किम सिंह किम अचिंत्यत, बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, हमने पढ़ा था क्या सोचा उसने, महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति निश्चित अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। मतलब उसने ये सोचा था ना कि बहुत बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा कि निश्चित रूप से एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रि के समय को प्लस में अपी है, ये हमारा जो एस दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या होता है ए हो जाता है। तो को प्लस में अपी कोई जीव है, मतलब कोई प्राणी आगच्छति आता है, मतलब उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोई ना कोई जीव अवश्य आता है, उसने ऐसा सोचा। किसने? शेर ने ऐसा सोचा। अतः का अर्थ होता है इसलिए, अत्र एव, अत्र प्लस में एव, यहीं पर ही, निगूढ़ो छुप कर, मैं यहाँ पर ही छुप जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, तिष्ठामि मतलब यहीं पर छुप कर बैठ जाता हूँ। नेक्स्ट है हमारा श्रीगाल है किम अचिंत्यत, शेर ने क्या सोचा, श्रीगाल का मतलब होता है सियार, गीदड़ ने। श्रीगाल ने क्या सोचा, श्रीगाल है अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन बिलेह सिंह अस्ति इति तर्कयामि ततः किम करवाणी। देखो उसने ये सोचा था ना कि गिदड़ ने ये सोचा, अरे मैं तो मारा गया है ना, विनष्ट है प्लस में अस्मि, ये एस जो दिखाई दे रहा है हमको, ये क्या हो जाएगा ए, तो निश्चित रूप से मैं मारा गया। नूनम होता है निश्चित, निश्चित रूप से इस बिल में, बिल हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन, अस्मिन भी हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये हमारा हाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। अस्ति प्लस में इति, अस्ति का मतलब है, इति मतलब ऐसा, तर्कयामी सोचता हूँ, ठीक है। मतलब उसने सोचा कि आज तो मैं मारा गया, निश्चित रूप से इस बिल में क्या है, कोई शेर है, तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्रीगाल है कुत्र पलायित है, जो गीदड़ था उसने कहाँ पर पलायन किया, मतलब वो कहाँ चला गया, पलायन कर लिया। पलायन का मतलब होता है पलायन करना या चले जाना, तो श्रीगाल है दूरम पलायित है, जो गीदड़ था वो दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर के गीदड़ ने क्या देखा, उसने क्या देखा गुहा समीपे आगत्य है श्रीगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहः पदपदति गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागता। गुफा के समीप आकर के श्रृंगाल ने देखा कि यावत् पश्यति, जहाँ तक भी देखा, तावत् वहीं तक, सिंह पदपदति, सिंह के पैरों के निशान, गुहायां प्रविष्टः गुफा में तो प्रविष्ट कर रहे हैं, गुफा में तो मतलब जा रहे हैं, लेकिन दृश्यते गुफा में जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, न बहिरागता लेकिन बाहर आते हुए नहीं, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि जो गीदड़ के शेर के जो पैर हैं वो गुफा के अंदर तो प्रवेश कर रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कै शोभते, कौन सुशोभित होता है, तो हमने पढ़ा था यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो अनागतम जो नहीं आया है, मतलब आने वाले दुख के बारे में पहले ही सोच लेता है, मतलब जो अभी आया नहीं है फिर भी उसने आने वाले दुख के बारे में सोच लिया, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, हमेशा सुखी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए कि रेखांकित पदानि आगृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता है, रेखांकित पदों को चुन करके आप प्रश्न निर्माण कीजिए, ठीक है। तो हमारा प्रश्न देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है सुधार्थ है किम है कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर ने कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कैसे शेर ने, है ना, पहले क्वेश्चन बनाएंगे, पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे कि कैसे, और अंडरलाइन क्वेश्चन वहीं पे बनेगा जहाँ पर अंडरलाइन दी गई है, ठीक है। तो अंडरलाइन किसके नीचे है, शुद्धार्थः। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि कैसे शेर को कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो कीदृश है, कैसे की संस्कृत हो जाएगी कीदृश है, कैसे शेर को भोजन कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, आप किम के रूप याद कर सकते हो, और जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में जोन सी विभक्ति दिखे आप किम की वही विभक्ति उठा के यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। और देखिए दधि पुच्छ नाम श्रीगाल है गुहाया स्वामी आसीत, दधि पुच्छ नाम का जो गीदड़ था वो गुफा का स्वामी था। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि किस नाम का जो सियार था वो उसने गुफा में प्रवेश किया, ठीक है। तो बंद कर दे, किस नाम के गीदड़ ने गुफा, सॉरी कहाँ पे थी मैं, हाँ, दधिपुच्छ नाम के श्रीगाल ने गुफा
सॉरी, दधिपुच्छ नाम श्रीगालः गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम के जो श्रीगाल था, गुफा का जो स्वामी था, वो वहाँ पर आ गया। ठीक है, किम, अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किम नाम है श्रीगालः गुहाया समीपे आसीत, मतलब किस नाम का जो श्रीगाल था वो गुफा का मतलब किस नाम का गीदड़ जो गुफा का स्वामी था। सॉरी, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बनेगा कि जो किस नाम का गीदड़ था जो कि गुफा का स्वामी था। तो हमें पता है कि तो दधिपुच्छ है, ये दधिपुच्छ जो है हमारा एक सपनी सॉरी ये हमारा शब्द है बट द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो हम किम का रूप भी वही लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो किम क्या किस नाम का था, ठीक है, जो गुफा का स्वामी था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एषः गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। ऐसा मतलब यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आवाहन करती है, उसको बुलाती है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि यह गुफा किसको सदा बुलाती है, ठीक है, किसका आवाहन करती है। तो किसका, स्वामी ने है, ये स्वामी ने है आपका षष्ठी विभक्ति और एक वचन का है, तो आपका किम का रूप भी एक वचन लग जाएगा, किसका। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं समझ आती तो आप हिंदी बना के देख सकते हो। तो हमारा क्या हिंदी बन जाएगी कि हमारा इसका इसमें ये आया ना कि ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति, कि यह जो गुफा है किसका सदा आवाहन करती है। तो किसका आपका यह है ना, किसका, तो आप किसका भी किसके अनुसार भी बना सकते हो, किसकी किसका की संस्कृत क्या हो जाएगी, कस्य है, किसका। ठीक है, भय संत्रस्त मनसाम हस्त पदाधिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती हैं, क्रिया करने में प्रवृत्त नहीं होती हैं। प्रवर्तन्ते बहुवचन में है, ये हमारा प्र उपसर्ग है और हमारा ये है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और ये आत्मनेपद है। देखिए जहाँ पर भी हमारी एक ही मात्रा दिखाई दे जाएगी, पीछे वो हमारी आत्मनेपद पद धातु हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी आत्मनेपद है, और जहाँ पर भी ई तिप तस जी देते हैं वो आपकी परस्मयी पद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ते दिखाई, जहाँ पर भी ते आताम झ दिखाई देता है वो आत्मनेपद होगी। ठीक है, तो हमसे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि भय से डरे हुए मन वाले के कौन काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो किदृशः ये हमारा जो हस्त पदाधिका है ये हमारा स्त्रीलिंग में आ जाएगा, तो हमें किम का रूप है वो भी हमें स्त्रीलिंग में ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जैसे किधर से लिखा था, यहाँ पे हम किदृशः लिख देंगे। ठीक है, कैसी भय से डरे हुए मन वाले की क्या काम नहीं करती हैं। ठीक है, आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। जब शेर ने कही थी ना ये बात कि जब मैं उसको आवाहन करूँगा, बुलाऊंगा, श्रीगालः बिले, जब मेरे बुलाने पर श्रीगाल जो है बिल में, बिले मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन, बिल में प्रवेश करके सिंहस्य सिंह का भोजन भविष्यति होगा। ये हमारा भू धातु है और लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, इसमें हमारा हाँ जी हाँ भविष्यति मतलब होगा, ये हमारा कौन सा काल है, ये हमारा लिट लकार हो जाएगा, इनकी भविष्य काल। जब मेरे बुलाने पर जो सियार है वो बिल में प्रवेश करेगा और शेर का भोजन बनेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि बुलाए आवाहन करने के बाद जो गीदड़ है वो किस बिल में प्रवेश करके भोजन शेर का भोजन बनेगा। तो कस्मिन, और वैसे भी आप ऐसे भी लगा सकते हो कि बिले हमारा जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो किम का जो रूप है वो भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में आएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, हाँ जी ये एक मिनट, हाँ यही है, देखो ये आपने ये देख लेना एक बार, इसमें है ना क्वेश्चन आपके जो बुक में दिए गए हैं वो आगे पीछे करके दे रखे हैं, जैसे आपको कौन सी लाइन कहीं पर दे रखी है और कौन सी लाइन कहीं पर दे रखी है, हमको ये सीक्वेंस में लिखनी है। आप ये स्वयं देख लेना, मैंने आपको सीक्वेंस वाइज लगाई है इसमें। ये जैसे परिभ्रमण है, सिंह सुधारता जाता है, घूमते हुए जो शेर था वो भूखा हो गया, मतलब जब घूम रहा था वो, उसके बाद घूमते हुए उसको भूख लगी। सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत, गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल था वो वहाँ पर समागच्छत आया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपको सीक्वेंस में नहीं दी गई हैं, आप उनको ये अलग से अलग दी गई हैं, मैंने इनको सीक्वेंस में लगा दिया, आप इनको देख लेना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे इसमें कहा गया है, एका महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत।
निर्देश अनुसार हमें उत्तर देने हैं। देखिए एकाम, यहाँ पर क्या पूछा है, एका महति गुफाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिने वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानी, कितने विशेषण पद हैं, संख्या स पदानी अपि लिखत है, संख्या लिखने के साथ साथ आप उस पद को भी लिखिए। तो अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदस्थ है, मतलब इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं। कौन कौन से दो विशेषण पद हैं, देखिए आपका कौन कौन से हैं विशेषण। देखो विशेषण होता क्या है, आपको पता है, जो हमारी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण हो जाते हैं, और जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको हम विशेष्य कहते हैं। देखिए विशेष्य आपको पता होगा, हमारा संज्ञा और सर्वनाम का जो दूसरा नाम होता है वो हमारा विशेष्य होता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं। देखो तो यहाँ पर पहले तो ये देखो इसमें संज्ञा कौन सी है, एकाम महती गुहाम। अब हमारी गुफा है, किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम है ना, तो ये संज्ञा है, तो गुफा हमारी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। अब इस गुफा की देखो विशेषता क्या है, इसमें आप स्वयं देखो, दृष्टवा आपकी देख कर तो क्रिया हो गई, अचिंत्य ये भी आपकी क्रिया हो गई, तो हमसे क्रिया तो पूछी नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछा है, हमारी विशेषण पूछे हैं, तो उस गुफा की क्या क्या विशेषता है, एकाम, एकाम मतलब एक, और महती मतलब बहुत बड़ी। अब वो गुफा है, कैसी है, काली है, छोटी है, पतली है ना, कैसी है, वो उसकी विशेषता हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है कि उसकी विशेषता आपको बतानी है, तो इसमें हमारे दो हैं, एकाम और महती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद हम अश्य आवाहनम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त है, मतलब तद अहम, तत् प्लस में अहम, ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी जसुत्त संधि है, ये इसमें तत् प्लस में अहम बनेगा। और आपका रूल क्या है, जब भी हमारा तत् अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस में अहम हो जाएगा। अब तत् तय हमारा कौन सा है, ये हमारा एक वो है ना, मतलब कै ख ग अंग है, ये हमारा वर्ग का पहला अक्षर है। तो हमारा नियम क्या है, जब भी पहले अक्षर के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ जाता है तो वो हमारा इसमें किस में बदल जाता है, तीसरे अक्षर में। तो ठीक है, फिर हम इसको मिलाएंगे, तो इसलिए तय तक का ये दय हो गया है। तो इसमें हमसे पूछा है कि गया है कि यह जो तत् अहम अस्य आवाहन करोमी, मैं इसको बुलाता हूँ, इसका आवाहन करता हूँ, यह यहाँ पर अहम जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हमको पता है ये बात किसने बोली थी, शेर ने बोली थी कि जब मैं उसका आवाहन करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा और मैं उसको खा लूँगा, है ना। यदि तुम माम ने आहवयसी अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, देखो कर्तृपद का होता है अर्थ कर्ता, काम को करने वाला। यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर कर्ता कौन है, तो यहाँ पर तुम आ जाएगा, क्योंकि काम को कर कौन रहा है। यदि तुम माम, यदि तुम मुझे आवाहन, मुझे बुलाओगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, देखो तुम और माम ये दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, कर्तृपद हो जाएंगे। लेकिन हमसे एक पूछा है तो हम तुम बता सकते हैं, माम भी इसमें कर्तृपद हो जाएगा। कर्तृ मतलब कर्ता, काम को करने वाला, ठीक है। सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टो दर्श्यते अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। अब हमें ये दिखाई दे रहा है क्रियापद हमारा क्रिया होती है, काम को जो किया जाता है वो क्रिया, इसमें क्या हो गई हमारी क्रिया, दृश्यते दिखाई देते हैं, ठीक है। भी यानी आत्मनेपद धातु हो गई। प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन, सिंह के पैरों के जो निशान थे वो गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे थे। वने अत्र संस्तस्य समागतः जरा अस्मिन वाक्ये अव्यव पदम किम। देखो वने अत्र, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, ठीक है। संस्तस्य मतलब रहते हुए, समागत आ गया, जरा मतलब बुढ़ापा। ये बात पहले तो बताओ, इस बोली किसने थी, गिदड़ ने बोली थी ना। तो इस वाक्य में अब ये बताओ कि इसमें अवयव कौन सा है। मैंने आपको उस पाठ में करवाए थे बहुत सारे अवयव, जो हमारे देखो अस्मिन, कस्मिंश्चित्, अत्र, यत्र, तत्र, कुत्र, ये सभी हमारे अवयव पद होते हैं जो हमारे क्रिया विशेषण वचन के अनुसार नहीं बदलते। आप अत्र को कहीं भी किसी के अनुसार नहीं चेंज कर सकते, ये अत्र का अत्र ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूसात। आपको क्या करना है, मंजूसात होती है हमारी पेटिका, आपको मंजूसात से क्या चुनकर, शब्दों को चुनकर एक स्थान पूरी करने हैं। तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार कहानी पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए, एकस्मिन् वने काश्चन व्याघ्रः जालं विस्तर्य दूरे स्थितः कर्मशः आकाश सपरिवारं कपोतराजः नीचैः आगच्छतः। यदा कपोताय तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, परं राजा सहमत नासीत्। तस्य युक्ति आसीत्, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति कुतः तण्डुलान् सम्भवः, परं राज्ञः उपदेशस्य अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्तः, जाले च निपतितः, अतः उक्तम सहसा विदित न क्रियाम। देखिए इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बताया था, देखो इसमें क्या होता है कि एकस्मिन् वने, एक वन में कौन रहता था, एक वन में
एक वन में कोई शिकारी ने क्या कर रखा था, जाल बिछा रखा था, दूर, बहुत दूर, मतलब दूर तक जाल बिछाया हुआ था। कर्मस्य मतलब कर्म से, आकाश से आते हुए अपने परिवार के साथ एक कपोतराज जो है वो अपने परिवार के साथ नीचे आगच्छत आया। ठीक है, एक जो फैमिली थी कौन, कबूतरों की, उसमें से जो परिवार था कबूतरों का वो नीचे आया, आकाश से उड़ रहा था तो वो। ठीक है, जब कपोत आए मतलब जब किसने, कबूतरों ने तंडुलान, और उसमें क्या कर रखा था शिकारी ने, तंडुलान होते हैं चावल, चावल उसमें क्या कर रखे थे, मतलब बिखेर रखे थे और जाल बिछा रखा था। लेकिन जब जैसे ही कबूतरों ने चावलों को देखा तब सभी को लोभ हो गया, जाता है मतलब उत्पन्न हुआ। अब क्या उत्पन्न हुआ, सभी को लोभ उत्पन्न हो गया, है ना। परंतु जो राजा था, जो कबूतरों का राजा था, स्वामी था, वो बोला, उसको कुछ डाउट था, वो सहमत नहीं था कि आप नीचे उतरो। फिर तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, मतलब उसने ये बताया कि यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है तो फिर चावल कैसे आए, संभव है, मतलब चावल कैसे आए यहाँ पर। परंतु राजा का उपदेश किसी ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार मतलब किसी ने स्वीकार नहीं किया। अस्वीकार करके तंडुलान खादी तुम, चावलों को खाने के लिए जैसे ही नीचे उतरे, जाले च निपतिता, और जाल में फंस गए, जाल में गिर गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदित न क्रियाम, सहसा का अर्थ होता है अचानक, विदित मतलब बिना सोचे ही, न क्रियाम क्रिया को नहीं करना चाहिए। ये था हमारा पाठ दूसरे का अभ्यास। थैंक यू वेरी मच।